जब सीता जी का हरण हो गया और सीता जी का हरण करके रावण लंका में लेकर के अपने महल में गया, तो वहां पर सीता जी से रावण की जो भेंट हुई है, जो उनका वार्तालाप हुआ है, भेंट नहीं कह सकते इसको, उनकी बहस हुई है, उस बहस का बड़ा विचित्र मुद्दा था। सीता जी रावण को प्रताड़ित करते हुए कह रही हैं, ताड़ित करते हुए कह रही हैं, हे रावण, तूने व्यर्थ में चारों वेदों का अध्ययन किया, क्योंकि वेदों का अध्ययन करने के पश्चात भी तूने इतना घृणित कर्म किया है जिसकी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है, निंदित कर्म किया है। तो रावण उस समय कहता है, सीते तू व्यर्थ में मेरे ऊपर दोषारोपण कर रही है, मैंने कोई निंदित कर्म नहीं किया है, मैंने वेद विरुद्ध भी कर्म नहीं किया है, क्योंकि वेदों के आधार पर ही 8 प्रकार के विवाहों का विधान है। जरा सुनिए कितने अद्भुत तर्क दे रहा है रावण। कहता है, सीते 8 प्रकार के विवाहों का विधान वेदों के आधार पर ही किया गया है, और 8 प्रकार के विवाहों में एक विवाह है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह किसको कहते हैं? जिससे विवाह करने की इच्छा हो उसको हठात जबरदस्ती उठा लाओ और उसे अपनी पत्नी बना लो। और सीते तुम तो जानती हो मैं कौन हूं, राक्षस राज। इसलिए अपने राक्षस राज होने का मैंने लाभ उठाया है, उसी के अनुरूप मैंने आचरण किया है, राक्षस विवाह किया है। संभवतः यदि कोई और होता तो शायद है रावण के इस जवाब का उत्तर न दे पाता, लेकिन वो तो विदुषी थी, वेदादि शास्त्रों को पढ़ा था उसने। सीता जी कहती हैं, हे रावण, मैंने इसलिए तो कहा तूने व्यर्थ में वेदों का अध्ययन किया, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि जिन वेदों की तुम बात कर रहे हो उन वेदों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन अवश्य है, किंतु राक्षस विवाह किसको कहते हैं यह मैं तुम्हें बताती हूं। यदि किसी कुंवारी लड़की से, कुंवारी युवती से विवाह करने की कामना हो, जिसका विवाह नहीं हुआ, और उस अविवाहित लड़की को जबरदस्ती उठा लाए और हठात उसको अपनी पत्नी बना ले, इसको राक्षस विवाह कहते हैं। जरा प्रमाण दोगे रावण, कौन से शास्त्र में लिखा है कि किसी विवाहित स्त्री को उठाकर उससे विवाह करने को राक्षस विवाह कहते हैं? मैं तो विवाहित हूं, मेरा पति मेरे साथ है। यदि सीता जी वेद न पढ़ी होती तो रावण के तर्कों में फंस गई होती, विदुषी थी। और हनुमान जी जब उनकी खोज करते हुए घूम रहे हैं तो ऐसे स्थानों पर खोज कर रहे हैं जहां संध्या हवन के लिए उपयुक्त वातावरण हो। और देखो राक्षस नगरी में भी एक विचित्र दृश्य देखने को मिला रावण को। रावण की नगरी और रावण वेद मंत्रों का गान करने का प्रावधान अपने राज्य में रखते हैं। हर व्यक्ति को प्रातःकाल वेद मंत्रों का गान करना है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो प्रातःकालीन वर्णन यही किया है वाल्मीकि जी ने। हर घर से वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी।
किंतु राक्षस क्यों कहलाए? क्योंकि वेद के अनुकूल आचरण नहीं था। किंतु स्त्रियां भी वेद पढ़ी हुई थी। और सबसे अधिक प्रबल प्रमाण महाराज जनक ने एक सभा आयोजित की ऋषियों की, और उस सभा के बीच में घोषणा की कि तुम में जो ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म जानी हो, वह ये जो 100 गाय एक तरफ बांधी हुई हैं, इन गायों को ले जाए। और इन गायों की विशेषता क्या है? खाली गाय नहीं है, अपितु हर गाय के एक एक सींग के ऊपर 1-1 किलो सोना भी लगा है। 100 गाय हैं और 200 किलो सोना है। तुम में जो ब्रह्म जानी हो वह इन गायों को ले जाए। कोई ऋषि खड़ा नहीं हुआ, किसी में इतना साहस नहीं हुआ अपने आप को ब्रह्मज्ञानी कह सके। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो याज्ञवल्क्य खड़े हुए और याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि गायों को अपने आश्रम में ले चलो। कोलाहल मच गया। अरे यह याज्ञवल्क्य दंभी हो गया, अपने आप को ब्रह्म ऋषि स्वयं ही अपने आप स्वीकार कर रहा है। जब याज्ञवल्क्य को पता लगा कि ऋषि मुनि लोग उसके विषय में ऐसा विचार कर रहे हैं तो हाथ जोड़ करके कहा कि मैं ब्रह्मज्ञानी को नमन करता हूं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूं। गायों को ले जाने का कारण यह है कि मेरे आश्रम में दूध की कमी है, धन की भी थोड़ी कमी है ना। जब कोई नहीं ले जाता तो मैंने ब्रह्मचारियों से कहा अपने आश्रम में ले चलो, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। सारे ऋषि लोग कहने लगे नहीं याज्ञवल्क्य जी, आप ऐसे गायों को नहीं ले जा सकते, पहले आपको हमें संतुष्ट करना पड़ेगा, हमारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे, तब आप गायों को ले जाने के अधिकारी होंगे। याज्ञवल्क्य जी ने कहा भाई गाय तो मैं अवश्य ले जाऊंगा क्योंकि मेरी आवश्यकता है, आपको प्रश्न करने आप प्रश्न कीजिए, जहां तक संभव हो सकेगा मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। एक एक ऋषि खड़ा होने लगा, प्रश्न करने लगा। याज्ञवल्क्य जी उसको उत्तर दे करके संतुष्ट करके बैठाने लगे। एक एक करके सारे ऋषि बैठते चले गए, संतुष्ट होते चले गए। सन्नाटा छाता जा रहा है सभा के बीच में। तभी एक ब्रह्मवादिनी खड़ी हुई जिसका नाम था गार्गी, और गार्गी ने खड़े होकर के बड़ी विचित्र घोषणा की। यहां पर जितने मुनि लोग बैठे हैं, ऋषि लोग बैठे, सब ध्यान से सुने। अब गार्गी प्रश्न करने चलिए। कोई सामान्य युवती नहीं, कोई सामान्य ब्रह्मचारिणी नहीं, गार्गी प्रश्न करने चलिए। और यदि महर्षि याज्ञवल्क्य ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर दिया तो आप सब चुपचाप अपने अपने आश्रमों को चले जाना, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि वास्तव में याज्ञवल्क्य ही ब्रह्म ऋषि हैं। कौन घोषणा कर रही है? गार्गी। परीक्षक बन गई। परीक्षक बड़ा होता है ना, परीक्षक बन गई। और परीक्षक भी किसकी बनी? याज्ञवल्क्य की, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण की रचना की। यजुर्वेद का व्याख्या भाग है शतपथ ब्राह्मण। अब यजुर्वेद के व्याख्या भाग शतपथ ब्राह्मण जैसे ब्राह्मण ग्रंथ की रचना करने वाले याज्ञवल्क्य ने वेद नहीं पढ़ा होगा, ये तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते। लेकिन जो उसकी परीक्षक बनी है उसने भी वेद नहीं पढ़ा होगा, ये आपकी कल्पना बेकार है। और सामान्य प्रश्न नहीं किए, प्रश्न किया है याज्ञवल्क्य ये बताओ ये पृथ्वी किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य कहते हैं देवी ये आपह में ओतप्रोत है। ये आपह किस में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं देवी ये आपह चंद्र में ओतप्रोत है। ये चंद्रमा किस में ओतप्रोत है? यह चंद्रमा वायु में ओतप्रोत है। यह वायु किस में ओतप्रोत है? कि यह प्राण में ओतप्रोत है। हर
प्रश्न का उत्तर देते जाते हैं, यह किसमें ओतप्रोत है, यह किसमें ओतप्रोत है। अंत में प्रश्न किया, यह सारी सृष्टि किसमें ओतप्रोत है। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, यह सारी सृष्टि ब्रह्म में ओतप्रोत है। हाँ, इससे आगे एक प्रश्न और कर दिया, ऋषिवर ये बताओ, ये ब्रह्म किसमें ओतप्रोत है, ब्रह्म किसमें ओतप्रोत है। इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए याज्ञवल्क्य स्तब्ध खड़े रह गए और संबोधित करते हुए कहा, गार्गी सावधान, अति का प्रश्न नहीं करना। यदि अति का प्रश्न तूने किया तो तेरा सर भूमि पर गिर पड़ेगा। गार्गी खिलखिला करके हंस पड़ी और हंस करके कहा, वास्तव में याज्ञवल्क्य ब्रह्मज्ञानी है। किसने निर्णय सुनाया? एक महिला ने। यह ऐसा प्रमाण है जिसको कोई झुटला नहीं सकता, और इसके होते हुए घोषणा कर गए स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। इससे ज्यादा और मूर्खता की बात कोई हो ही नहीं सकती। इसके अलावा महर्षि दयानंद सरस्वती प्रमाण दे रहे हैं, केवल वेदों का ही नहीं, अपितु जो उपवेद हैं, धनुर्वेद हैं, आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, इन उपवेदों की भी जाता हुई है। और उदाहरण दिया है कैकेयी का। आप सब जानते हैं कैकेयी को बहुत बड़ी धनुर्वेद की पंडिता महर्षि दयानंद स्वीकार कर रहे हैं। कहते हैं जी वह अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान न रखती तो वह दशरथ, महाराज दशरथ को युद्ध में क्यों कर जिता करके लाती, है ना। आप सब जानते हैं घटना को। उसी समय के दो वर थे जिनको कैकेयी ने उस समय मांगा था जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई थी। देवासुर संग्राम हो रहा है, देवताओं की ओर से युद्ध कर रहे हैं महाराज दशरथ। युद्ध करते करते ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज दशरथ घायल हो गए, और घायल होने के साथ उस समय क्या कहते हैं कि रथ के पहिए की कील निकल गई, है ना। युद्ध चल रहा है, इधर महाराज दशरथ घायल हैं और उधर रथ के पहिए की जो कील लगी हुई होती ना धुरी में, वो निकल गई। तो कई लोग कहते हैं कि कैकेयी ने अपनी उंगली, इसीलिए मैंने पहले बताया कि 8 प्रमाणों में एक प्रमाण स्वामी दयानंद जी ने संभव प्रमाण दिया है ना। ये देखो ऐसा होना संभव है कि नहीं, और यदि संभव नहीं है तो उसका वह अर्थ लगाओ जो संभव है ना। जैसे मैंने अभिमन्यु जी के विषय में आपको बताया था, अभिमन्यु जब कहते हैं कि मां के गर्भ में सीखा, तो हमने ये अनुमान लगा लिया कि मां के गर्भ में उसने पिता के द्वारा चक्रव्यूह भेदन की बात सुनी होगी, लेकिन ये संभव नहीं है। क्योंकि आप सब जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो जरा चिकित्सकों से पूछिए। मां के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस समय उसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, आवरण चढ़ा होता है। बाहर की कोई संवेदना, कोई शब्द उसके किसी इंद्रिय के पास में नहीं जा सकता। सुनने का तो प्रश्न ही नहीं है ना। तो गर्भ कहा है, तो गर्भ क्या है वह पता लगता है कि जब आचार्य के पास में पढ़ने के लिए ब्रह्मचारी को भेजा जाता है, उस समय भी यही कहा जाता है, मैं आचार्य के गर्भ में स्थापित करता हूं, और वहां से आने को बच्चे का दूसरा जन्म माना जाता है। यह संभव है ना। ऐसे यहां भी एक उंगली के द्वारा युद्ध भूमि में दौड़ता हुआ रथ ठहर जाए, ये संभव नहीं, क्योंकि लोहे की कील जिस धुरी में फंस करके टूट गई, है ना। उंगली तो बहुत मुलायम सी चीज होती है ना। रथ कैसे चला होगा, और बिना चले और चला होगा तो कैकेयी को भी उसी गति से दौड़ना पड़ा होगा, और दौड़ना पड़ा होगा तो रथ के साथ में
क्यों जी? लेकिन हुआ तो है कुछ न कुछ, जिसके कारण 2 वर महाराज दशरथ ने दिए। अच्छा, आपने इस उंगली का इशारा देखा है कभी? कहां देखा जानते हो? इस उंगली का इशारा आपको वहां मिलेगा जहां मार्ग लिखे होते हैं, है ना? यह मार्ग मसूरी को जा रहा है, यह मार्ग दिल्ली को जा रहा है, ये मार्ग कलकत्ते को जा रहा है, ये मार्ग बंबई को जा रहा है। जहां मार्ग का निर्देश दिया होता है वहां इस उंगली का इशारा। क्यों जी? अच्छा, आपने कभी देखा हो किसी सैन्य दल को या किसी ग्रुप को आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो डायरेक्शन देते समय आपकी कौन सी उंगली चलती है? यही उंगली चलती है ना? आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। किसी संगीतज्ञ को देखना, संगीतकार, उसके जो साज बाज वाले लोग हैं बहुत सारे बैठे होते हैं, और यदि उसके पास में कोई और संकेत नहीं है तो वह भी, है ना, उंगली के द्वारा ही संकेत करता है। तो यह जो उंगली का इशारा है यह निर्देशन का प्रतीक है ना? इसका अर्थ यह है कि युद्ध के मैदान में महाराज दशरथ के हाथ से कमान छूटने लगी तो उस समय युद्ध की कमान को कैकेयी ने अपने हाथ में लिया। युद्ध कला में पूर्णतः कुशल थी और महाराज दशरथ को विजय दिलाई, उनके प्राणों की रक्षा की। उस विजय से प्रसन्न हुए महाराज दशरथ और कहा कैकेयी तुम मुझसे 2 वर मांग ले, है ना? कैकेयी ने कहा महाराज आप सुरक्षित बच गए, आपको विजय मिल गई, सब कुछ मिल गया। हाँ, यदि आप देना ही चाहते हैं तो कभी समय आएगा तब आपसे ये 2 वर मांग लूंगी। तो इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ स्त्रियां राज कार्यों को भी बहुत अच्छी तरह देखती थी और वेदादि शास्त्रों के द्वारा ही वह सब ज्ञान प्राप्त करती थी। इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए और वेद तो बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए, यह सब कपोल कल्पनाएं हैं और समाज को अधोगति की ओर ले जाने वाली बातें हैं। क्योंकि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी, जब तक बच्चे का पहला शिक्षक माता सुशिक्षित नहीं होगी, तब तक बच्चों का समुचित विकास नहीं हो सकेगा, निर्माण नहीं हो सकेगा। और जब बच्चे नहीं बनेंगे तो राष्ट्र और समाज कहाँ से बन जाएगा? इसलिए मैं तो समाज और राष्ट्र निर्मात्री इनको कहा करता हूँ। महर्षि ध्यान लिखते हैं कि इनको आयुर्वेद की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इनको वैद्यक शास्त्र की पूरी जानकारी होनी चाहिए, इनको पाक विद्या पूर्णतः आनी चाहिए। ये हम कोई सिखाते ही नहीं। क्यों? आवश्यक क्यों है ये? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हमने तो केवल एक बात सीखी है, जिह्वा का स्वाद बढ़िया लगना चाहिए, चटपटा। उस भोजन के अंदर क्या गुण है ये तो किसी पाठ्यक्रम में बताया ही नहीं जाता, पता ही नहीं है। हमने बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ये बहुत अधिक पौष्टिक है, लेकिन आयुर्वेद में कौन से समय में क्या चीज पौष्टिक है, किस समय में वह पौष्टिक नहीं है, हानिकारक है, यह भी बताया गया है ना? उदाहरण के रूप में केले के अंदर बहुत अधिक आयरन होता है, बहुत अच्छा है केला। लेकिन किस समय केला अच्छा है? प्रातः काल। मध्याह्न के पश्चात केला हानिकारक होता है। आयुर्वेद कहता है प्रातः काल के समय यदि आपको सोना देकर केला खाना पड़े तो भी आप लाभ में हैं, और यदि शाय को 100 का नोट केले पर रख कर के आपको खाने के लिए दिया जाता है तो भी आप घाटे में, है ना? इसका अभिप्राय यह है कि प्रातः काल
केला बहुत अधिक लाभकारी होता है और सायंकाल हानिकारक होता है, कफ की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसे ही मूली का है, गांव में कहावत बना ली थी, सुबह मूली अमृत, दोपहर को मूली मूली और रात को मूली सूली, है ना। रात को मूली सूली का काम करती है, बहुत कष्ट प्रदान करती है। रोग की 3 चीजें कभी मिला करके खाएंगे तो रोगी न हो, ऐसा नहीं हो सकता। मूली भी साथ में रखी है, दही भी साथ में रखी है और आपने खीर भी बनाकर साथ में रख ली, है ना। खातिर तवज्जा कर रहे हैं। बेचारी गृहिणियां मेहनत भी बहुत कर रही हैं, बहुत पैसा भी लगाया, लेकिन आप तो जो अतिथि आपके यहाँ आया, जिसके लिए आपने बनाया, उसको रोगी बनाने की तैयारी में है, तो आप मित्रता निभा रही हैं या शत्रुता निभा रही हैं उसके साथ, है ना। निश्चित रूप से रोगी होगा व्यक्ति। इन चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो इन्हीं के पास है, इनको ज्ञान होगा तो घर के लोगों को वो चीज बना करके देंगी जिस समय पर वो चीजें लाभकारी हैं, और जब वे लाभकारी नहीं हैं तब वे बना करके नहीं देंगी। किस रोग के व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सी चीज पित्त की वर्धक है, कौन सी चीज कफ की वर्धक है, कौन सी चीज वात की वर्धक है, यह ज्ञान होगा तभी तो बचेंगे ना। आज तो डॉक्टरों की बन पड़ी है। हमें स्मरण है जब हम गांव में रहा करते थे ना, तो सप्ताह में 1 दिन आता था गांव में एक वैद्य, छोटी सी वो रखता था, वो हाथ में पकड़ने की, उसी में 2-4 दवाइयाँ वगैरह रखा करता था। गांव में घूम जाता था, किसी एक आध घर में कोई रोगी मिलता था उसको, है ना। आदर बड़ा था। लेकिन आज तो गांव की गलियां कूचे सब डॉक्टरों से भरे पड़े हैं। मंडियां बन गई डॉक्टरों की, मंडियां, नर्सिंग होम। क्यों? क्योंकि हमने इन चीजों का न ज्ञान किया न कराया। महिलाओं को ये सब ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समाज की आधारशिला यही है, राष्ट्र की आधारशिला यही है। इसलिए इनको वेदों का पठन पाठन पुरुष करे न करे, लेकिन इनको अवश्य करना चाहिए। वेदों के अंगों का इनको अध्ययन कराना चाहिए, आयुर्वेद का अध्ययन कराना चाहिए। और राज कार्यों में आप देखेंगे यजुर्वेद का भाष्य उठा करके, आज लोग कहते हैं यह मॉडर्न युग है, यहाँ स्त्रियों को नौकरियों पर जाने की छूट मिली है, तो यह अंग्रेजों की देन है। मन का अंग्रेज कल परसों भारत में आए, लेकिन जरा यजुर्वेद को उठा करके पढ़िए, आपको पता लगेगा कि स्त्रियों के अंदर कितनी क्षमता स्वामी दयानंद स्वीकार कर रहे हैं। सेनापति का भी चयन करने के लिए स्त्री के लिए निर्देश किया है। राज कार्यों को अच्छी प्रकार से करने के लिए कैसा कैसा उनको ज्ञान होना चाहिए, यह भी उनको बताया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, वायुयान चालक स्त्रियों को बनाने का निर्देश किया है, युद्ध भूमि में जाने के लिए स्त्रियों का निर्देश किया है। और क्या चाहिए? तो जो पुरुषों के लिए है वह स्त्रियों के लिए भी है, लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी हैं जो पुरुषों से अधिक स्त्रियों को सिखानी चाहिए, जैसे पाक विद्या, है ना, और बच्चों का लालन पालन करने की विद्या, रहन सहन की विद्या, बोलचाल की विद्या, क्योंकि इनके इन व्यवहारों का बहुत अधिक परिवार की सुख शांति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, और पुरुष के ऊपर भी इन्हीं का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये तो राष्ट्र की प्रहरी हैं और राष्ट्र का